सुमन एक जानी मानी प्रतिष्ठित वकील थी। बहुत कम उम्र में उसने ऐसे ऐसे कठिन केस सुलझाए थे कि जिसे बड़े बड़े धुरंधर भी हाथ लगाने से डरते थे। आज भी सुमन केस की फाइल पढ़ रही थी कि तभी मोबाइल की बीप बजी। स्क्रीन पर आलोक के नंबर देखकर चेहरे पर एक मुस्कान मुखरित हो पड़ी। उसने झट से फोन उठा लिया। चलो सुमन, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, 5 मिनट में आ। ठीक है आलोक, आती हूँ, सुमन ने कहा। फिर फटाफट सुमन आलोक की गाड़ी में आकर बैठ गई। आलोक एक आईपीएस अधिकारी था। अच्छा खासा, हैंडसम, अपने काम के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाने वाला। सुमन पूरी तरह से उसकी अदाओं पर फिदा थी। सुमन भी जितनी बला की खूबसूरत थी, उतनी ही अपने कामों के प्रति होशियार भी थी। यूं समझ लीजिए ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। एक साल में ही दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। दिल्ली के एक शानदार होटल में आलोक सुमन के साथ बैठकर कॉफी पी रहा था। आलोक ने वेटर को पिज्जा और चिकन चाउमीन का ऑर्डर दे दिया। कॉफी पिलाने के लिए ही बुलाया था तुमने? आलोक, हद करते हो यार, कॉफी का घूंट पीते हुए सुमन ने कहा। अरे नहीं सुमी, आज बहुत बड़ा फैसला लेना है मुझे, सुनकर तुम उछल पड़ोगी, आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा फिर तो बता ही दो आलोक, सुमन ने कहा। तब तक टेबल पर पिज्जा और चाउमीन आ चुका था। आलोक प्यार से सुमन को सुमी पुकारता था। सुमी, आज तेरी मम्मी से मिलकर तेरा हाथ हमेशा के लिए मांग लूंगा, सच्ची आलोक, सुमन ने खुशी से आलोक के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मुच्ची सुमी। आलोक के साथ जब अपने घर पहुंची सुमन तो उसकी मम्मी आलोक को देखकर हैरान हो गई, फिर अंदर आने को कहा। आलोक, नमस्ते आंटी। आओ बेटे, आलोक ने सुमी की मम्मी के साथ बड़ी शिष्टता से बात की। सुमी की मम्मी भी बेहद हंसी थी। साथ चलते हुए आलोक ने सुमी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, वाह मम्मी भी बेहद खूबसूरत है। सुनकर सुमी मुस्कुरा दी। सोफे पर बैठने के बाद आलोक सोचता रहा कैसे बात करूं। फिर सुमी ने बोलने का इशारा किया तो उसने हिम्मत करके बोलना शुरू किया। आंटी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुमन की माँ हिना आलोक की पर्सनैलिटी देखकर खुश हो गई। हिना, बोलो बेटा, क्या कहना है? आलोक, आंटी, मैं सुमी से प्यार करता हूँ और सुमी से शादी करना चाहता हूँ। हिना, बेटे, इस विषय पर क्या तुमने अपने मम्मी पापा से बात की है? आलोक, नहीं। हिना, बेटा, तो पहले अपनी फैमिली से बात करो, अगर वो तैयार होते हैं तो फिर हमसे बात करना, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मेरी शर्त है तेरी फैमिली तैयार होगी तभी अपनी बेटी की शादी तुझसे करूंगी, वरना नहीं, हिना ने लहजे में थोड़ी सख्ती लाते हुए कहा। आलोक, ठीक है आंटी, बहुत जल्दी मैं अपनी फैमिली के साथ ही अब आऊंगा। आलोक कुछ चुप सा हो गया था। सुमन अपनी मम्मी की सख्ती देखकर थोड़ी हैरान हो गई थी। कॉफी पीकर आलोक चला गया। सुमन कुछ मायूस सी हो गई थी। बेटा सुमी, चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा, तेरी मम्मा है ना तेरे साथ। हिना ने बेटी को परेशान देखकर ढांढस दिया। आलोक ने आज डिनर टेबल पर अपने पापा से बात करने की कोशिश की। सुमी का फोटो पापा के सामने रख दिया। फिर खाने में व्यस्त हो गया, हालांकि ध्यान पापा की तरफ ही था। आलोक के पापा एक आईजी थे। मम्मी बैंकर थी और आलोक की एक बहन थी जो एक डॉक्टर थी। बहन की शादी भी एक डॉक्टर से ही हुई थी। उन दोनों के बीच प्यार था। घरवाले को लड़का पसंद था तो बिना किसी ना नुकर के आलोक की बहन की शादी हो गई। आलोक के पापा ने सुमन की फोटो देखकर अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा दिया। फिर आलोक से पूछा, ये लड़की कौन है?
पापा, ये सुमन है, एक वकील है। मैं इसे पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। आलोक ने नजरें नीची करके एक ही सांस में कहा, बेटा लड़की तो खूबसूरत है, लेकिन खानदान कैसा है ये सब देखना पड़ेगा, तभी मैं फाइनल करूँगा। आलोक के पापा ने अपनी पत्नी और बेटे की तरफ देखते हुए कहा। आलोक की माँ ने भी हाँ में हाँ मिलाया। पापा सुमन के पापा नहीं हैं, केवल मम्मी है। ओके कोई नहीं बेटे, मुझे सब पता तो करने दो। आलोक की मम्मी ने बेटे को जांचती हुए नजरों से देखा। उन्हें आलोक कुछ गंभीर सा लगा। आलोक फिर अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो गया। इंतजार करने लगा पापा के जवाब का। केस के सिलसिले में आलोक को मुंबई जाना पड़ा 1 सप्ताह के लिए। जब मुंबई से लौटा आलोक तो देखा मम्मी पापा कुछ चुप से लग रहे थे। आलोक फ्रेश होकर खाना खाया, फिर पापा ने उसे अपने कमरे में बुलाया। जब पापा के कमरे में आलोक आया तो देखा मम्मी भी साथ बैठी है। फिर पापा ने जो कुछ भी आलोक से कहा सुनकर दंग रह गया आलोक। पापा, अगर सुमन की माँ तवायफ थी भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सुमन एक अच्छी लड़की है। भरोसा है मुझे उस पर, आलोक ने कहा। मैं तवायफ की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता, तुम कान खोलकर सुन लो, आलोक के पापा इंद्रजीत सिंह ने गुस्से से कहा। पापा, मैं शादी करूंगा तो केवल सुमन से, वरना कुंवारा ही रहूंगा, आलोक ने जवाब दिया। आखिर वो भी तो अपने ही बाप का बेटा था, अपने वादे से पीछे कैसे हटता। आलोक को सुमन पर पूरा भरोसा था, कुछ भी पूछकर उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। सुनी के बिना उसने तो कभी जीने की कल्पना भी नहीं की थी। 3 साल से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। हिना अपनी बेटी के लिए परेशान थी। मन में डर था, सच्चाई जानने के बाद क्या कोई मेरी बेटी को स्वीकार करेगा। एक तस्वीर को सीने से चिपकाकर आधी रात को हिना आंसू बहा रही थी। एकाएक सुमन की आंखें खुल गई। जब बाथरूम के लिए उठी तो देखा ममा की कमरे की बत्ती जल रही है, तो उसने खिड़की से झांका तो देखा ममा बेड पर बैठी आंसू बहा रही है। ये देखकर सुमन बेचैन हो गई। पहली बार उसने माँ को रोते देखा था। दरवाजा को हल्का धक्का दी तो खुल गया। फिर सुमन ममा के पास गई, बोली, ममा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। लेकिन हिना पर कुछ असर नहीं हुआ तो सुमन मम्मी को झिंझोरने लगी। सुमन की आवाज कानों में सुनाई पड़ी तो हिना अपनी यादों से बाहर आई। सुमन को देखकर हिना ने तस्वीर को साड़ी के पल्लू से छिपा लिया। सुमन, ममा क्यों रो रही हो, बताओ ना प्लीज। हिना, बेटा तू जाकर सो जाओ, मैं ठीक हूँ, बस तेरे पापा की याद करके रो रही थी। सुमन, नहीं ममा, आप झूठ बोल रही हो। आपको मेरे सर की कसम, सच्चाई बताओ। आखिरकार सुमन ने अपनी ममा से सच उगलवाकर ही दम लिया। सुनी बेटे, तुम सच्चाई सुन ना सकोगी। नहीं ममा, मैं सुनूंगी, मुझे आप पर भरोसा है, आप मेरी दुनिया हो ममा, सुमन ने अपनी ममा के गले से लिपटते हुए कहा।